नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पार्ट नया स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज का ही। अब इसमें सबसे पहले देखो हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, यानी ओवरऑल जो वेतन है वो दिया हुआ है। ओवरऑल अपने को सभी अधिकारियों का औसत वेतन, यानी अधिकारी हैं, अधिकारियों का औसत वेतन दिया हुआ है। और शेष कर्मचारी हैं, उनका एवरेज वेतन भी दिया हुआ है अपने को। इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास है। वो कह रहा है अधिकारियों का प्रतिशत कितना है, कर्मचारियों के अंदर सारे कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है। सबसे पहले देखो ये ओवरऑल दिया हुआ है प्रतिशत अपने को, ये एवरेज दिया हुआ है, जो ओवरऑल का एवरेज दिया हुआ है और अलग अलग भी दिया हुआ है एवरेज अधिकारियों का, अधिकारी का दिया हुआ है और शेष कर्मचारियों का दिया हुआ है। सबसे पहले अधिकारियों का जो एवरेज औसत वेतन है वो कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपये। और जो शेष कर्मचारी हैं उनका एवरेज वेतन दिया हुआ है वो 8,000 रुपये है। और ओवरऑल सभी का एवरेज वेतन है वो 8,840 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने इस सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं मिश्रण के नियम से। आपको मैंने बताया था मिश्रण का नियम, और उससे अपने ये सवाल आगे बढ़ेगा। अब देख पा रहे हो आप, ये बड़ी संख्या है तो इधर की ओर जाएंगे घटाने के लिए, इसमें से ये घटेगी तो उत्तर आएगा अपने पास 840। अब 15,000 में से कौन घटेगा, 8,840, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। तो घटाते ही अपने पास आंसर आएगा, वो आएगा 6,160। घटा के देख सकते हो आप। ठीक है, 6,160 उत्तर आएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया रेशो किसका, अधिकारियों और शेष कर्मचारियों की संख्या का रेशो आया है। ये ध्यान रखना, ये जो रेशो आया है ये किसका है, संख्या का। और इनको टोटल करेंगे तो कुल कर्मचारी आ जाएंगे अपने पास। अब इसको काटेंगे अपने, किसके बारे से काट सकते हैं, सबसे पहले 0 से 0 काट दो पीछे वाली। अब ये किसके पाड़े से कट रहा है, ये कट रहा है अपने 2 के पाड़े से। 2 के पाड़े से काटोगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे 4, 2 42। फिर 2 के पाड़े से इसको काटा तो 308 आएगा। फिर 2 के पाड़े से काटा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास 21। और यहाँ कितना आ जाएगा, 154। अब कटेगा 3 के पाड़े से, 3 के पाड़े से। ठीक है, क्या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 का नियम क्या कहता है। अंकों का योग करो, अंकों का योग कितना आया, 3 आया, तो इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसमें अंकों का योग करो आप, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 आया अंकों का योग। क्या ये 3 के पहाड़े वाली संख्या है नहीं है, इसलिए 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा इसमें। अब किसका जाएगा देखते हैं। अभी 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 5 5 हूँ तभी 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। 6 का नहीं जाएगा। अब जाएगा ये 7 का पूरा पूरा भाग, दोनों में जाएगा। 7 का पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो 21 आता है 7 के बारे में 3 नंबर पर। और 154 को भाग लगाएंगे 7 से, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे 22। ठीक है, ये है अपने पास रेशो आ गया, अधिकारियों और शेष कर्मचारियों का अनुपात आ गया संख्या का। अब हमें निकालना क्या है, निकालना अपने को है अधिकारियों का प्रतिशत। किसका निकालना है, अधिकारियों का प्रतिशत निकालना है। अधिकारियों का प्रतिशत, किसका प्रतिशत निकालना है, अधिकारियों का। अधिकारी कितने हैं, अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए
तो 3 अधिकारी हों तो शेष कर्मचारी 22 होंगे। तो अगर 3 ही हैं अधिकारी, मान लो 3 हैं अधिकारी, तो प्रतिशत हमेशा कुल में से निकाला जाता है। अगर 3 अधिकारी हैं तो 22 है शेष कर्मचारी, यानी टोटल जो कर्मचारी होंगे वो कितने हो जाएंगे? 25। 25 कर्मचारी अगर टोटल है तो उसमें से कितने अधिकारी हैं? 3। ये रेशो हमें बता रहा है, संख्या का रेशो क्या बता रहा है हमें? अगर टोटल यहाँ से देखें 25 है तो 3 अधिकारी होंगे, तो 3 अधिकारी हैं 25 के ऊपर, तो प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 करना पड़ेगा। 25 एकम 25, 25 चौका 100 कट गया और उत्तर आया अपने पास फाइनल आंसर 12 अधिकारी। अधिकारियों का प्रतिशत कितना? 12%। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, ए नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रश्न क्या बोल रहा है? ये कह रहा है किसी गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत, है ना, गेंदबाजी का औसत है वो कितने हैं? तो 12.4 रन दे रहा है वो, और प्रति विकेट। ठीक है, 12.4 रन है प्रति विकेट। विकेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ये गलत लिखा गया है, मिस प्रिंट हुआ है, विकेट है। ठीक है, यदि वह अगली पारी में 52 रन देकर कितने विकेट ले रहा है? 10 विकेट ले रहा है, 10 विकेट लेता है, जिससे कि उसकी गेंदबाजी का जो एवरेज है, औसत है, वो 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब वर्तमान में कुल विकेट की संख्या कितनी होगी, ये प्रश्न है अपना। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले उसका एवरेज था वो कितना था? ठीक है, अभी बात करें उसका अपने, आपको एक लाइन लिखवाता हूँ मैं नोट के रूप में कि एवरेज कैसे निकाला जाता है गेंदबाज का, कि गेंदबाज है कोई भी, उसका एवरेज कैसे निकाला जाता है, का औसत क्या रहा है। तो उसके द्वारा जो दिए गए रन होते हैं, दिए गए रन वो ऊपर लिखे जाते हैं, और बटा में क्या कर दिया जाता है? भाग लगा दिया जाता है, किससे? लिए गए विकेटों से, लिए गए विकेटों से, विकेटों की संख्या से। इस तरीके से उसका एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, अब देखा जाए, अगर इसको अपने 2 मेथड से करेंगे इस सवाल को, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, इसको 2 मेथड से करने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या आपको पता है कि कितने विकेट लिए गए हैं उसके द्वारा? अब यहाँ से आपको पता है, एक ये भी निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूले से आप ये भी निकाल सकते हो, क्या? लिए गए विकेटों की संख्या गुणा गेंदबाज का औसत। एवरेज बराबर में क्या बच जाएगा फिर? दिए गए रन, यानी उसके द्वारा दिए गए रन भी निकाल सकते हो आप इसी फॉर्मूले से। इसी फॉर्मूले के द्वारा आप दिए गए रन भी निकाल सकते हो। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, और ये भी आपको पता चला कि विकेटों की संख्या का अगर गुणा कर दिया जाए गेंदबाज की एवरेज से, तो अपने पास आ जाते हैं दिए गए रन। ठीक है, उसने कितने रन दिए। अब मैं इसको बेसिक से करवाता हूँ। सबसे पहले अपने मेथड कर रहे हैं, वो पहला मेथड है बेसिक, उसके बाद में ट्रिक से करवा दूँगा।
ठीक है। अब अपने को पता है कि सबसे पहले मान लेते हैं अपने कि विकेटें कितनी ली उसने। अपने को अभी तक पता नहीं है विकेटें कितनी ले रहा है वो, ठीक है। माना जो उसने मैच खेला है, अंतिम मैच जिसमें 52 रन दे के 10 विकेट लेता है वो, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेट कितने ले लिए? एक्स ले लिए, मान लिया हमने। अब बताओ अंतिम मैच जो उसने खेला है तक लिए गए विकेट बता सकते हो आप? हाँ, बता सकते हैं हम कि एक्स तो पहले उसमें अंतिम मैच से पहले के विकेट है, 10 और ले लिए उसने, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एवरेज की, ठीक है। ये तो आ गए विकेट, मैं लिख रहा हूँ पहले बाद, और इधर लिख रहा हूँ नीचे विकेट। पहले कितने थे विकेट? एक्स मान लिए हमने। फिर क्या हो गए बाद में उसके विकेट? एक्स प्लस 10 हो गए, ठीक है। अब उसके एवरेज में क्या फ़र्क पड़ा? एवरेज 12.4 था पहले, अब वो सुधर गया मतलब बढ़ा नहीं है, घट गया वो 0.4। सुधरने के बाद एवरेज कितना आया? 12। ये 12 एवरेज हो गया उसका। अब आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, तो अब आप निकाल सकते हो दिए गए रन। कैसे निकालोगे? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। 12.4 गुणा एक्स, ये दिए गए रन हैं अंतिम मैच से पहले, और ये जो दिए गए रन हैं वो अंतिम मैच के बाद। और अगर ये अंतिम मैच से पहले दिए गए रन हैं और इसमें अगर मैं ये 52 रन जो दिए हैं इसने अगली पारी के अंदर, ये जोड़ दूँ तो क्या ये दोनों बराबर नहीं आ जाएंगे? सोचिएगा ज़रा, ये भी तो कुल रन है और ये कौन से कुल रन है? आपको पता है, बाद मैच पूरा हो गया आगे वाला तब के बाद के हैं, और पहले के ये रन है इतने से, और इतने रनों में अगर मैं 52 रन जो अंतिम पारी में बनाए उसने दिए हैं वो जोड़ दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कुल बराबर कुल वाला फॉर्मूला लगेगा और अपने पास आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कितना, 12.4 गुणा एक्स प्लस 52 इज इक्वल टू आ जाएगा 12x प्लस 10। अब 12.4 गुणा एक्स प्लस 52 बराबर 12 अंदर गया तो 12x प्लस 12 को 10 से गुणा किया 120। आपको बताया था इससे भी गुणा होता है 12 का और इससे भी गुणा होता है। अब ये x वाला इस तरफ आना चाहेगा और ये वाला इस तरफ जाना चाहेगा, तो अपने पास आया 12.4 गुणा एक्स माइनस 12x, पक्षांतरण कर दिया, 120 पहले से है, 52 उधर चला गया, ठीक है। अपने पास आया 0.4, घटा दिया, 12.4 में से 12 गया, 0.4x बराबर में 68 आ जाएगा। 0.4 उधर है, गुणा में है इधर, उधर जाके भाग में हो गया, पॉइंट हटाया ऊपर एक जीरो लग गई, भाग लगाते ही उत्तर आ जाएगा 170, ठीक है। ये क्या है? विकेट्स की संख्या है, ये हमने मानी थी, ऊपर देख सकते हो आप। इतने विकेट्स उसने अंतिम मैच से पहले लिए हैं। अब वो कह रहा है अंतिम मैच के यानी वर्तमान में उसके पास कितने विकेट हैं। वर्तमान में उसके पास विकेट हो जाएंगे उसके पास कितने? 170, और 10 और ले लिए थे उसने अंतिम मैच में, फाइनल आंसर आएगा 180,
ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया होगा, वरना दोबारा देखिएगा आप वीडियो, और ये आप नोट लिखा है इसको समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अपने को एवरेज दिया हुआ था, दोबारा समझिएगा थोड़ा सा। किसी गेंदबाजी का एवरेज दिया हुआ था। अब उसने एवरेज क्या हुआ, अगली पारी के अंदर उसका चेंज हो गया और सुधर गया, उसका एवरेज 0.4 घट गया, यानी सुधर गया उसका। और उसने अंतिम पारी की अगली पारी के अंदर दिए थे 52 रन दिए थे और 10 विकेट लिए थे। ऐसा सवाल था और उस तरीके से हमने इसको किया। एक बार दो बार आप और देख सकते हो इसको बार बार चला करके वीडियो को। अब इसका नेक्स्ट मेथड बताता हूँ मैं आपको, जो आपको लिए बेहद सरल रहेगा। मेथड नंबर 2, समझिएगा ध्यान से। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो पहले उसका एवरेज और बाद में मैच खेलने के बाद वो, ठीक है। अब पहले उसका एवरेज कितना था, 0.4, और ओवरऑल यानी मैच खेल लिया उसने, उसके बाद एवरेज, ओवरऑल एवरेज उसका सुधर गया 0.4 माइनस 0.4, 12.4 माइनस 0.4 यानी 12 हो गया। ओवरऑल उसका आज के टाइम में एवरेज 12 है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं सीधा 12 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओवरऑल एवरेज 12, ये मिश्रण के नियम से करवा रहा हूँ मैं ये। अब उसने एक पारी खेली थी वो बाद में, ठीक है, एक पारी खेली। अब क्या हो गया, उसमें उसका एवरेज कितना था बताओ। इसमें एवरेज था, इस एक पारी में उसका एवरेज था वो दिए गए रन बटा में लिए गए विकेट, यानी 5.2 था। इतनी बात समझ में आई आपको कि एक पारी बाद, यानी एक पारी में उसने क्या एवरेज कर रखा है अपना, उस पारी में 5.2 है उसका एवरेज। अब आप घटाव करें, अब देखें फिर सवाल होगा 12.4 में से 12 घटेगा तो उत्तर आएगा 0.4, और अब 12 में से क्या घटेगा, 5.2 घटेगा, उत्तर आएगा 6.8। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये किसका अनुपात आया, ये संख्या का अनुपात आया, विकेट्स की संख्या का, विकेट्स की संख्या का अनुपात आया। क्या ये वास्तव में इतने विकेट है, नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है इतने, ये संख्या का अनुपात है, रेशो है। अब अपने पास 68 है और इधर 4 है, ये 4 का 2 से काटेंगे अपने इसको तो 34 आ जाएगा, 2 से भाग लगाने पर इधर आ जाएगा 2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 17 और इधर 1। ठीक है, अब ये है अपने पास विकेट्स का रेशो आ चुका है, विकेट्स की संख्या का रेशो आ चुका है। अब आपको पता है हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, कुल विकेट्स निकालने हैं, कुल विकेट। ठीक है, कुल विकेट निकालने हैं। ठीक है, ठीक है, ये विकेट्स की संख्या का रेशियो है। ठीक है, अब एक पारी बाद की बात कर रहे थे, इस पारी में उसने कितने विकेट लिए, 10 विकेट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब 10 है वो किसकी वैल्यू है, कितने रेशो की वैल्यू है, वो 1 रेशो की वैल्यू है। देख पा रहे हो आप, 10 विकेट हैं, वो आपको पता है कि एक पारी के अंदर लिए हैं उसने, बाद के जो पारी खेली है उसमें 10 विकेट लिए हैं। वो 10 विकेट कितने की वैल्यू है, किस रेशो की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है। और कितने विकेट निकालने हैं, टोटल विकेट निकालने हैं, ये तो पहले के 17 रेशो के हिसाब से और एक बाद में है, तो 18 की वैल्यूज अपने को निकालनी है। ठीक है, ये एक है वो कितने की वैल्यू है, 10 की वैल्यू है, ध्यान से समझना। ये एक कितने की वैल्यू है, 10 की वैल्यू है, 10/1 गुणा 18, तो उत्तर आएगा 180 विकेट। कुल विकेट की संख्या कितनी होगी, 180। इस तरीके से आपको करना है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये मिश्रण के नियम के अनुसार है।
अभी और सवाल लेते हैं अपने मिश्रण के नियम के अनुसार, ये वो भी, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे वाला सवाल लेते हैं। एक किसी गेंदबाज का औसत है वो इतने हैं, 12.4 रन प्रति विकेट है। वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। ठीक है, 5 विकेट ले रहा है, जिससे कि उसकी औसत है वो कितनी हो जाती है, 12 रन प्रति विकेट हो जाती है। अंतिम पारी तक कुल विकेट्स की संख्या कितनी होगी, ये ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, तो अब देखो पहले क्या था, एवरेज उसका 12.4 था। अब उसने सुधार कर लिया, यानी ओवरऑल एवरेज हो गया उसका 12। और अब हम बात करते हैं बाद में, मैच एक खेला उसने, बाद में कितना मैच खेला, एक मैच खेला, और कितने विकेट ले लिए उसने, 5 विकेट ले लिए। 5 विकेट ले लिए और 26 रन दे के 5 विकेट लिए, यानी एवरेज उसका जो आया, एवरेज दिए गए रन बटा में विकेट, यही सूत्र है उसका। तो अब एवरेज जो आया वो आया 5.2 का एवरेज आया, 5.2 का एवरेज आया। अब हमें क्या मिलेगा, ये मिश्रण के नियम से विकेट्स की संख्या का रेशो मिल जाएगा। कौन से विकेट्स की संख्या का रेशो मिलेगा, एक तो अंतिम मैच से पहले के और विकेट्स की संख्या, और इधर आएगा अंतिम मैच में विकेट की संख्या का रेशो। ठीक है, अब घटाव करते ही उत्तर आएगा 0.5 और 0.4, और इधर आएगा 6.8। वही काटेंगे उसी तरीके से, और इधर उत्तर आया अपने पास 17:1 काटने के बाद रेशो। अब हमें पता है कि वास्तव में एक विकेट नहीं लिया था उसने, अंतिम मैच के अंदर 5 लिए थे। तो 5 कितने की वैल्यू है, वो 1 की वैल्यू है, ये इधर वाली। ठीक है, ये 5 विकेट हैं, वो कितने की वैल्यू है, वो 1 की वैल्यू है। और निकालनी कितने की वैल्यू है अपने को, कुल विकेट्स, यानी कुल कितने हैं रेशो के हिसाब से, 18। तो अब अपने पास कुल विकेट्स की संख्या आ जाएगी, कुल विकेट की संख्या आ जाएगी 18 पंजे 90। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा कुल पारी। अब वो पूछ क्या रहा है, कुल विकेट्स तो ये अंतिम पारी तक। ठीक है, अंतिम पारी तक। ठीक है, अंतिम पारी तक पूछ रहा है वो, अंतिम पारी से पहले के तक के पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है अंतिम पारी तक विकेट की संख्या ज्ञात करो। तो अंतिम पारी तक तो 17 ही रेशो के हिसाब से थे, तो अपने 17 से गुना करना पड़ेगा। अगर वो पूछे कि कुल विकेट अंतिम पारी के बाद, ठीक है, तो अब अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा 85। ठीक है, या ऐसे लिखा हो अंतिम पारी से पहले, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करेगा, अंतिम पारी तक या से पहले। ठीक है, विकेट्स की संख्या, अगर आपको 90 मिले यहाँ पे ऑप्शन में तो 90 ही करेक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो अंतिम पारी तक का मतलब हो गया कि अंतिम पारी से पहले। बस इतना सा बात ध्यान में रखनी है आपको। और ये आपको पता चल गया, 5 विकेट है वो 1 की वैल्यू है, और अपने को निकालनी है अंतिम पारी तक की विकेट, यानी 17 की वैल्यू निकालनी है। 17 की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है, पहला काम यही होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, यानी प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी आज का टाइम है, उससे 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले। ठीक है, 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति है, एक उसकी पत्नी है, और एक
उसके पुत्र, ठीक है, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके पुत्र की औसत आयु, इनकी एवरेज आयु तीनों की वो कितनी है? 27 है, 27 वर्ष, ठीक है। एवरेज एज इनकी कितनी है? 27 वर्ष है, ठीक है। अब वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, इधर की ओर क्लिक रहा हूँ मैं। ये 3 वर्ष पहले की बात मैंने यहाँ पे लिख दी नीचे की ओर। अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले वो कह रहा है कि उसकी पत्नी, ठीक है, और उसके पुत्र की औसत आयु कितनी थी? एवरेज आयु कितनी थी? एवरेज एज कितनी थी? वो थी 20 वर्ष, ठीक है। इतना कुछ आपको दिया हुआ है। वो पूछ रहा है व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो एक लाइन से अपने को क्या पता चलेगा, ठीक है। 3 वर्ष पहले, ये अपने को पता है, वी नाउ दैट 3 वर्ष पहले, है ना, व्यक्ति है, उसकी वाइफ है और उसका चिल्ड्रन है, उसकी एवरेज जो आयु है वो कितनी है? 27 वर्ष है, ये अपने को पता है। अब देखो मैं निकाल रहा हूँ वर्तमान आयु, व्यक्ति, पत्नी और पुत्र तीनों की वर्तमान आयु, ठीक है। अब 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? वो इतना था, 27 × 3, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज को उसकी संख्या से गुणा कर दें, कितने व्यक्ति हैं उनसे, तो योग आ जाता है। ये तो है 3 वर्ष पहले, लेकिन 3-3 साल एज बढ़ गई उनकी 3 वर्ष के बाद, यानी वर्तमान में, ठीक है। तीनों की वर्तमान आयु होगी वो योग के बराबर होगी। 3 वर्ष ये बढ़ेंगे, ये लड़के की बढ़ेगी, पिता की बढ़ेगी और पत्नी की भी बढ़ेगी उसकी, ठीक है। तो अपने पास उत्तर आएगा 81 + 9, यानी उत्तर आया 90 वर्ष उनकी आयु है वर्तमान में। अब दूसरी लाइन अपने को दी हुई है, वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व पत्नी और पुत्र की एवरेज आयु 20 वर्ष है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। तो अब इनकी वर्तमान आयु कितनी रहेगी? बीस इंटू 2, ये तो है 5 वर्ष पहले की। अब 5 2 बार जुड़ेगा, क्योंकि इसमें पत्नी है और बच्चा है, उनकी आयु है। तो अपने पास उत्तर आया 40 + 10, यानी 50। अब देखो वर्तमान में उसकी पत्नी है और बच्चे की जो आयु है उसका योग कितना आया? 50 वर्ष आया। और ऊपर वाली लाइन से एक और इन्फॉर्मेशन दी थी हमें, जो उसके हिसाब से योग कितना आ रहा है? 90। इसका मतलब उस व्यक्ति की आयु कितनी है? व्यक्ति की आयु कितनी है? उस व्यक्ति की आयु है, वो है 90 वर्ष। तो है तीनों की माइनस इन दोनों की हटा दें इसमें से, किन दोनों की? पत्नी और बच्चे की। उत्तर आया 50 वर्ष, ये इसकी आयु रहेगी। 50 वर्ष घटा देंगे यहाँ से, तो उत्तर आएगा 40 वर्ष। ये 40 वर्ष उसकी
आयु रहेगी किसकी, व्यक्ति की। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। इस तरीके से करना है ये सवाल, ठीक है। एक मेथड और बताता हूँ आपको इस सवाल करने का। हमें पता है कि दो सदस्य हैं, कौन सी, पत्नी है उसकी और बच्चा है। उनका एवरेज जो है का वर्तमान औसत है, वो कितना हो जाएगा फिर? अब पहले 5 वर्ष पहले उनका औसत कितना, 20 है। तो अब 5 वर्ष बाद में उसका औसत यानी वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आपको सेकंड मेथड करा रहा हूँ मैं, मेथड नंबर सेकंड। ये बात आप ध्यान रख सकते हो कि उनका औसत 25 हो जाएगा। अब वो 3 सदस्य हैं जिसमें व्यक्ति भी शामिल है, उसकी पत्नी और चिल्ड्रन। उनका वर्तमान औसत निकालते हैं। उनका वर्तमान औसत कितना रहेगा, वो 27 तो था ही पहले, ठीक है, +3 और बढ़ जाएगा और उत्तर आ जाएगा अपने पास 3 वर्ष के बाद में, यानी वर्तमान में औसत है उसका हो जाएगा 30 वर्ष। अब आप देख पा रहे हो, आप यानी वर्तमान का टाइम है। वर्तमान में अगर मैं दोनों की एवरेज की बात करूं, मेल और अपने पत्नी और पुत्र, इनका एवरेज कहाँ से जा रहा है, 25-25 पर जा रहा है। और अगर तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, पत्नी, पुत्र और व्यक्ति, इनका एवरेज कितना कितना जा रहा है, 30-30-30 जा रहा है, ठीक है, इतना इतना जा रहा है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ इस एरिए में अकेला पिता आया है ना। तो अब हम निकाल रहे हैं व्यक्ति की आयु, निकाल रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट से। कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिए। अकेला पिता आया, वो 25 तो साथ में लेके ही आया, यानी 25 वाला स्तंभ तो लेके आया। इसके अलावा 5 और लेके आया, कितनी बार, 3 बार। फिर ही तो ये अपना चार्ट बना ना। समझिए आप मेरी बात को कि एक व्यक्ति आया इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर ये 2 थे, 25-25 लेके बैठे थे। इसके अंदर एक व्यक्ति आया, वो 25 तो खुद लेके आया और 5-5 इनके लिए भी लेके आया। तो अब उसकी एज कितनी होगी वास्तव में, वो 25 + 15 यानी 40 वर्ष। ऐसे भी निकाल सकते हो आप इस कॉन्सेप्ट से भी, ठीक है। तो ये हो गया अपना सवाल ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, अब इसी सवाल को अपने वैसे ही करेंगे, सीधा डायरेक्ट ही। अब वो कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। तो अब देखो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो अब मैं बात करता हूँ वर्तमान में। 5 व्यक्तियों की औसत आयु, वो 3-3 वर्ष बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 वर्ष पहले थी, अब 3 वर्ष सभी की बढ़ेगी तो 20 वर्ष हो जाएगी उन सभी की औसत आयु, ठीक है। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, आज भी औसत आयु वही है, ठीक है। अब देखो आज यानी वर्तमान में वर्तमान में 6 व्यक्ति हैं, वो 6 व्यक्ति हैं।
उनकी औसत आयु वही है जो पहले थी 3 वर्ष पहले, यानी 17 ही है। ये समझ पाए आप? थोड़ा सा ध्यान से समझें इस बात को, ठीक है। अब हमें निकालनी है बच्चे की आयु, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? ये दोनों, अब देखो वर्तमान में 5 व्यक्ति थे, पहले उनकी औसत आयु 17 वर्ष थी, तो अब वर्तमान में कितनी होगी? 20 वर्ष, 19 बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक और सदस्य आया उनके परिवार में वर्तमान में, और आज भी उनकी औसत आयु वही है जो पहले थी 3 वर्ष पहले, तो इसका मतलब 17 वर्ष ही है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि बच्चे की आयु क्या रहेगी। ठीक है, अब बच्चा है वो, ठीक है, वो सीधा तो सब देखो, पहले 5 थे, आज के टाइम में कितने 20-20 लेके घूम रहे हैं। पाँचों के पास कितना 20-20 एज है, 20-20-20। और ये बच्चा आया, ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ इसी परिवार में, और ये आया कुछ एज लेके आया, और इनसे इसकी एज ली जाएगी, इनसे कुछ, फिर ही तो सभी का जो होगा वो एवरेज वो कम होगा। ये कुछ एज देंगे उसको, और उसको ऊपर उठाएंगे और अपने स्तंभ के बराबर लाएंगे। अब वो कितनी एज देंगे, तो इसको निकालने का तरीका यही है कि 20 हैं, 20 तो थी उन सभी की, 20-20 थी, उसमें से कम हो गया, कितना कम हो गया? 3 कम हो रहा है, 3 वर्ष का गैप आ रहा है, सभी से 3-3 ले रहा है वो, और 3-3 ले रहा है वो, कितने जनों से लेगा वो? 6 में बंटेगी वो 3-3 टोटल, ठीक है। तो उसकी एज आ जाएगी अपने पास 20 माइनस 18, यानी 2 वर्ष, इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। अब ये 3 का गैप आया है, तो इसको भरने के लिए ये 3 वर्ष है वो 6 बंदों में से लिया जाएगा, टोटल 6 है ये, इसीलिए तो फाइनल आंसर 2 वर्ष रहेगा इसका, ठीक है। एक बार आप दोबारा से देख लेंगे, इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कोई बच्चा आएगा तो उसकी वजह से एवरेज जो होगा वो इधर वालों का सभी का कम हो जाएगा, ठीक है, कम होकर के इसके पास आएगा, ठीक है। तो अब वो 20 नहीं लेके आ पाएगा, लेकिन 20 से कुछ कम लेके आएगा एज अपनी। वो कितनी कम लेके आएगा? वो 3-3 कम कर दिया, इसी में से देख लिए यहाँ पर 3 वर्ष कम हो गई उसकी औसत आयु, तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर ये रहेगा इसका, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए बातों के साथ। और ये एवरेज होगा वो 1-2 पार्ट में और होगा, बाद में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, दोबारा से देखिएगा और पढ़ते रहिए।